माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास इन्वायरमेंटल स्टडी का होगा, पर्यावरण का, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो जो सक्षमता से संबंधित प्रश्न होंगे हमारे, तो इसको देखिए आप लोग और समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिन में खिलने वाले फूल कौन है? ए डहेलिया, बी डेजी, सी जीरेनियम, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। चूंकि डहेलिया, डेजी और जीरेनियम, इस सभी प्रकार के फूल दिन में खिलते हैं। रात में खिलने वाले फूल कौन है? ए मोगरा, बी जूही, सी परिजात, डी इनमें से सभी। चूंकि मोगरा, जूही और परिजात सभी नाइट फ्लावर है जो रात में खिलते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। पेड़ों पर खिलने वाले फूल कौन है? तात्पर्य, बहुत फूल ऐसे होते हैं जो पौधों में खिलते हैं, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े वृक्ष के जैसे होते हैं, पेड़ों में खिलते हैं, पेड़ों पर। तो इसमें है ए पलास, बी गुलमोहर, सी कचनार, डी इनमें से सभी। चूंकि पलास, गुलमोहर और कचनार इनके पौधे नहीं होते हैं, इनके पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। झाड़ीदार पौधों पर खिलने वाले फूल कौन है? झाड़ीदार जो कटीली झाड़ियाँ होती है, उनकी पत्तियों पर जो फूल खिलते हैं, तो ए चांदनी, बी चंपा, सी गुड़हल, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। चूंकि सभी ये झाड़ीदार पत्तों पर खिलते हैं। चांदनी हो गई, गुड़हल हो गया, चंपा हो गया, सब के सब। पत्ते की तरह कान किसके होते हैं? ए बाघ, बी हाथी, सी खरगोश, डी हिरण। इनमें से कौन जंतु है जिनके कान पत्तियों के आकार का होता है? तो सही ऑप्शन आपका होगा सी खरगोश। इनमें से इमारती लकड़ी कौन है? ए शीशम, बी सागौन, सी देवदार, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। चूंकि शीशम, सागौन और देवदार सभी कीमती लकड़ियां होती है। इनमें से औषधीय पौधा कौन है? ए तुलसी, बी कचनार, सी हल्दी, डी इनमें से सभी। चूंकि तुलसी, कचनार और हल्दी सभी में औषधीय गुण पाए जाते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। बिहार का मुख्य पर्व क्या है? ए होली, बी दीपावली, सी छठ, डी बिहू। सही ऑप्शन सी होगा, छठ, छठ पूजा। बिचड़ों से तैयार होने वाली फसल कौन है? ए धान, बी मिर्च, सी गोभी, डी इनमें से सभी। चूंकि धान, मिर्च और गोभी पहले इनके पौध तैयार किए जाते हैं, बिचड़े गिराए जाते हैं, और फिर उन्हें उखाड़ कर दूसरी जगह रोपा जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा डी होगा, इनमें से सभी। बिना बिचड़ों के तैयार होने वाली फसल कौन है? ए सरसों, बी प्याज,
सी टमाटर, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन ए होगा सरसों। क्योंकि प्याज और टमाटर इनका बिचड़ा गिराया जाता है और फिर दूसरी जगह उखाड़ कर रोपा जाता है, लेकिन सरसों को हम लोग डायरेक्ट एक ही जगह पर बो देते हैं, रोप देते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। नीली क्रांति किसे कहते हैं? ए मछली उत्पादन, बी अनाज उत्पादन, सी फल, डी दूध उत्पादन। सही ऑप्शन होगा ए मछली उत्पादन। किसी विशेष पर्यावरण समूह को क्या कहते हैं? पर्यावरण का ऐसा कोई विशेष समूह, उसको क्या बोलेंगे? ए पर्यावरण, बी पारिस्थितिकी तंत्र, सी जैविक, डी वातावरण। सही ऑप्शन होगा बी पारिस्थितिकी तंत्र। प्राथमिक उत्पादक इनमें से कौन है? ए मनुष्य, बी शाकाहारी, सी वनस्पतियां, डी मांसाहारी। सही ऑप्शन होगा सी वनस्पतियां। इनमें से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी वनस्पतियां, डी मनुष्य। सही ऑप्शन ए होगा शाकाहारी। इनमें से द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी वनस्पतियां, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन होगा बी मांसाहारी। इनमें से द्वितीयक उत्पादक कौन है? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी पेड़ पौधे, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन होगा ए शाकाहारी। इनमें से शीर्ष स्तर का उपभोक्ता कौन है? ए गाय, बी बकरी, सी शेर, डी भेड़िया। तात्पर्य शीर्ष स्तर मतलब ऊंचले स्तर का। सही ऑप्शन सी होगा शेर। जैव संचयन से क्या प्रभाव पड़ता है? ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी ऋणात्मक, डी गुणात्मक। सही ऑप्शन बी होगा नकारात्मक। जैव संचयन में कितनी प्रक्रिया होती है? 2, 3, 4, 5। सही ऑप्शन बी होगा 3। जैव संचयन में प्रमुख भागीदार कौन होता है? ए मनुष्य, बी जानवर, सी पेड़ पौधे, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन होगा ए मनुष्य। कुछ प्रदूषित पदार्थों के आपस में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? मिश्रण, यौगिक, सहक्रिया, सहोपकारिता। सही ऑप्शन सी होगा सहक्रिया। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए कीटनाशक, बी ध्वनि, सी धुआं, डी पाला। सही ऑप्शन होगा
सी धुआं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 7 जुलाई को, 14 फरवरी को, 20 नवंबर को। सही ऑप्शन ए होगा 5 जून को। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? विकिरण से, विसरण से, प्रकीर्णन से, परावर्तन से। सही ऑप्शन होगा सी प्रकीर्णन से। गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, ईथेन। सही ऑप्शन होगा बी मीथेन। आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? खाद्य तथा जनसंख्या, युद्ध, जनसंख्या तथा प्रदूषण, शुद्ध जल। सही ऑप्शन सी होगा जनसंख्या तथा प्रदूषण। पारिस्थितिकी तंत्र क्या स्थापित करता है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, उपयुक्त दोनों, यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, यानी सी उपयुक्त दोनों। पारिस्थितिकी तंत्र में दोनों चीज बनते हैं, खाद्य श्रृंखला भी बनती है और खाद्य जाल भी बनता है। पर्यावरण संरक्षण कब लागू हुआ? 1950 में, 1960 में, 1980 में, 1986 में। सही ऑप्शन डी होगा 1986 में। ग्रीन हाउस का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। सही ऑप्शन ए होगा कार्बन डाइऑक्साइड। बाघ परियोजना कब शुरू हुआ? 1970 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में। सही ऑप्शन होगा बी 1973 ईस्वी में। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ए हैदराबाद, बी गुजरात, सी देहरादून, डी मथुरा। सही ऑप्शन सी होगा देहरादून। तो इस प्रकार से आज के पर्यावरण क्लास को हम लोग 15 मिनट के अंदर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। मिलते हैं एक न्यू क्लास में। दैट्स ऑल।